नमस्कार दोस्तों, आज हम बनारस काशी विश्वनाथ से प्रयागराज दर्शन के लिए जा रहे थे। जो बनारस से प्रयागराज 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रयागराज इलाहाबाद 3 जनवरी से 15 फरवरी तक माघ मेला आयोजित होता है, जो कि 75 साल बाद दुर्लभ संयोग के साथ 44 दिनों तक चलेगा। यह 2025 के महाकुंभ के बाद भव्य मिनी कुंभ की तरह होगा। इसमें 12 से 15 करोड़ तक भक्तों की आने की संभावना होती है। 3 जनवरी 2026 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक ये मेला चलता है। माना जाता है कि देवताओं का दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ महाकुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। प्रयागराज का माघ मेला हजारों वर्षों से जारी एक प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा है, जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं और सम्राट हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के काल में भी मिलता है। हर साल माघ महीने में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर मेला लगता है, जिसमें कल्पवास, साधना और पवित्र स्नान का विशेष महत्व है। माघ मेले के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, जैसे कि पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश से बूंदें गिरने के बाद प्रयाग का जल माघ महीने में अमृत समान हो जाता है, जहां स्नान से मोक्ष मिलता है। हर्षवर्धन काल चीनी यात्री हवेन त्सांग ने सम्राट हर्षवर्धन द्वारा माघ महीने में संगम पर स्नान करने का उल्लेख किया था। कल्पवास की परंपरा, श्रद्धालु 1 महीने तक संगम तट पर कठिन साधना, व्रत और दान करते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। मिनी कुंभ, माघ मेले को मिनी कुंभ भी कहा जाता है, जो हर साल आयोजित होता है। ऐतिहासिक बदलाव इस बार ये हुआ है कि 71 साल के इतिहास में पहली बार 2026 में पाटून ब्रिज को केसरिया भगवा रंग में रंगा गया, जो कि इसके भव्यता की ओर इशारा करता। पौराणिक कथा, समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें प्रयागराज सहित 4 स्थानों पर गिरी थी, जिससे यहाँ के जल को अमृत के समान पवित्र माना जाता है। कल्पवासी श्रद्धालु संगम के तट पर तंबुओं में 1 महीने तक रहते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं और सूर्योदय के समय पवित्र स्नान करते हैं। मुगला कालीन की घटना, जैसे कि इतिहास में यह भी दर्ज है कि मुगलों के समय में जब अकबर ने इस मेले पर टैक्स लगाया था, साधु संतों और जनता ने इसका कड़ा विरोध किया था। यह मेला हर साल लगता है, लेकिन हर 12वें वर्ष यह कुंभ का मेला लगता है और 6 साल में अर्ध कुंभ का रूप ले लेता है। मकर संक्रांति से शुरू होकर यह मौनी अमावस्या और अन्य प्रमुख स्नान तिथियों पर अपने चरम पर होता है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए संघर्ष 12 दिन और रात हुआ, तब अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी। क्योंकि देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसलिए कुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। पौराणिक कथा के अनुसार आदिकाल में भगवान विष्णु के अमृत कलश से बूंदें गिरने के कारण प्रयागराज के संगम स्थल को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने कुंभ मेले की व्यवस्था का पुनर्गठित किया था। कुंभ में त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
माँ जी थोड़ा मेरी बात को ध्यान करो, हम जो बोलता है उनके बारे में आप समझो। जिसमें आप चल रहे हो ना, ये यमुना रानी है। ये यमुना रानी आपका पश्चिम की दिशा से आती है, दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन होके आता है। ये यमुना माता सूर्य भगवान की सुपुत्री है, यम और शनि की बहन है, और कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी यमुना रानी। इसमें स्पीड कम होता है, गहराई ज्यादा होता है। इसमें अभी आपका 70 से 80 फीट गहराई है। इसका जल आप देखेंगे तो हरा श्याम कलर दिखेगा। और गंगा नदी आया है किधर से, उत्तर की साइड से। उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ होके आया गंगा नदी। उनका जल का कलर आपका मटमैला कलर, मिट्टी कलर दिखेगा। और उसमें स्पीड ज्यादा होता है, गहराई कम होता है। 10 से 12 फीट गहराई होगा। जो सरस्वती माता है वो गुप्तगामिनी है, वो दिखती नहीं है। जैसा हम आप बात करते नहीं दिखता, वैसे वो भी नहीं दिखती। हाँ, ये आपका अशोक अकबर का किला है। किले के अंदर आप जाएंगे तो ना मिलेगा सरस्वती माता का कुंड, कुआं मिलेगा। वो सरस्वती माता वो नीचे नीचे चलती, अंतर्वाणी दिखती नहीं है। ये त्रिवेणी संगम, ये जो झंडा दिख रहा है वही जाके त्रिवेणी संगम है। जैसा हम आप घर में माँ जी लोग बाल को 3 भाग करके चोटी तैयार करती ना, उसमें बनने के बाद कितना दिखता, 2, तीसरा लुप्त हो जाता। उन्हीं को बोलते हैं त्रिवेणी। बहुत लोग आता है, साउथ का लोग आता है, महाराष्ट्र का लोग आता है, तो वेणी दान कार्यक्रम करता है। इतना सा बाल कट करके त्रिवेणी माता को दान देते। वेणी दान सिर्फ जोड़े से होता, सिंगल नहीं होता। लाइफ में एक ही बार होता है प्रयागराज में। वहीं जाके आपको स्नान करना, डुबकी लगाना है। कोई 5 लगाएगा, कोई 11 लगाएगा, कोई 3 लगाएगा, जो आपका जितना इच्छा चाहे उतना लगाएगा। तो यहाँ पे स्नान करने से पहले सबसे पहले आपका सिर्फ और नारियल का भेंट है। ये आपका परिवार में सुख शांति के लिए डलता है। बच्चों के नाम से, घर में परिवार के नाम से पहले डाल के फिर स्नान करते हैं। खाली पाँव और खाली पीठ दिखा के नहीं जाते। और ये आपका है कुंभ मेला ग्राउंड। यही पास अघोरा साधु सन्यासी स्नान किए थे। पहला अघोरा लोगों का स्नान होता है, फिर पब्लिक स्नान करता है। वहाँ कुंभ मेले टाइम तो अघोरा लोगों का स्नान नहीं हो पाया था, क्योंकि भगदड़ हो गया था उस टाइम, इसलिए वो लोग स्नान नहीं किए थे। ये आपका सामने है राम मार्ग, सभी लोग नमस्कार करते हैं। चल के सही माँ जी, जहाँ स्नान करोगे वहाँ कोई जमीन नहीं है। 2 नाव के बीच में, किश्तिया के बीच में झूला बनाता है। जैसे घर में झूला नहीं बनता, वैसे झूला बनाया, उसी में जाके आपको डुबकी लगाना है। आजू बाजू मत जाना, गहरा ज्यादा है। वो भी आपसे चार्ज मांगेगा। एक आदमी को 300 दे दो, 200 दे दो स्नान करने का, तो नहीं देना है। लगता क्या है, 50 रुपए। एक आदमी का 50 रुपए लगता है। इधर में मैं बता दूंगा माँ जी, उधर में नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि झगड़ा हो जाएगा। तो मैं आता आई से बदला माँ जी, पहले मैं आई थी हनुमान जी राम राम पूजा करे, हनुमान जी राम राम पूजा करे, हनुमान जी हनुमान की मेरे राम जी को भाई, चंदन की चौकी मेरे राम जी को भाई।
यहाँ मतलब कि फट्टा लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पट्टा लगा के और रेता डाल के बनाते हैं स्नान करने के लिए। यात्री लोग जो आते हैं उसके स्नान कराने के लिए सुविधा बनाते हैं। सुविधा बनाते हैं इसलिए कि आप यही एक जगह स्नान को आजू बाजू में जाओगे तो बहुत ज़्यादा गहराई है। ठीक है, सिर्फ यही जगह है कहना। हाँ, यही जगह है जो आपको दिख रहा है। ठीक है जी। तो इसकी जो सेवा भी लेते हैं? हाँ, सेवा जो आपको इच्छा है वो लोग सुबह 4 बजे से लगाते हैं, आपके लिए बैठा रहता है। जो आपको व्यवस्था देता है वो आपको फ्री देता है। ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ।
सोहणे मेरे बनवारी दे हथ बड़े सोहणे कंगना दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी गाया सखियो मेरा बनवारी ले आया सखियो मेरा बनवारी मेरे बनवारी दे पैर बड़े सोहणे मेरे बनवारी दे पैर बड़े सोहणे बेबां दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी ले आया सखियो मेरा बनवारी ले आया जयकारा बड़ा हरी जी दा साचे दरबार की जय जयकारा वालियां दा साचे दरबार की जय वे मन मोहणे बालक नाता तैनू कदों बुलावेगा वे मन मोहणे बालक नाता मैनू कदों बुलावेगा तेरा शात लाइया कदों बुलावेगा तेरा शात लाइया डेरा बाबा कदों बुलावेगा एक चिमटा बनाया बाबा तेरे नाम दा 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 ओ भी थूने बिच लाया बाबा तेरे नाम दा ओ भी थूने बिच पाया बाबा तेरे नाम दा बंद हो गया कोई नहीं एक सिंगी बनाए बाबा तेरे नाम दी एक सिंगी बनाई बाबा तेरे नाम दी ओ भी गल विच पाई बाबा तेरे नाम दी ओ भी गल विच पाई बाबा तेरे नाम दी एक झोली नाथा सानू कदों बुलावेगा वे मन मोहणे बालक नाथा सानू कदों बुलावेगा मेरा शात लाइया डेरा बाबा कदों बुलावेगा तेरा शात लाइया